आप में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे पढ़ते या लिखते हैं, ये आप बताइए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आपकी इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको हिंदी के जो शब्द होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखना पूरी वीडियो को और एक भी पॉइंट इसका मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो पता ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला वर्ड है संतुष्ट। स है, स पे अंकी बिंदी, त पे छोटी ऊ की मात्रा, आधा श और ट। तो स को हम इंग्लिश में एस लिखते हैं और स पे अंकी बिंदी है। अंकी बिंदी के लिए एन का इस्तेमाल भी होता है और एम का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम संतुष्ट बोल रहे हैं। सन, ए एन आ रहा है ना, सन, तो इसलिए एस के आगे ए एन लिखेंगे। त को हम लिखते हैं टी। त पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए यू का इस्तेमाल हम करेंगे, तो टी के आगे यू आएगा। फिर आधा श है, ये षटकोण वाला श है, तो इसके लिए हम एस एच लिखते हैं, ठीक है। फिर ट है, ट को लिखते हैं इंग्लिश में टी, तो बन गया संतुष्ट, SANTUSHT, संतुष्ट। फिर है दोस्ती। द पे ओ की मात्रा, आधा स, त पे बड़ी ई की मात्रा, तो द को लिखते हैं हम डी। द पे ओ की मात्रा है, उसके लिए डी के आगे ओ आएगा। फिर आधा स है, आधे स के लिए लिखेंगे एस। ये है हमारा सपेरा वाला स। अभी जो हमने देखा था वो षटकोण वाला श था, ये सपेरा वाला है, तो इसके लिए हम एस लिखेंगे। त को टी लिखते हैं, त पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है। तो वैसे तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा आखिर में आए तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे आई लिखेंगे, बन जाएगा दोस्ती, DOSTI, दोस्ती। फिर है किनारा। क पे छोटी ई की मात्रा, न पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, तो क के लिए के लिखा और क पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए के आगे आई आएगा। न को एन लिखते हैं और न पे आ की मात्रा है, उसके लिए एन के आगे ए लिखेंगे। र को लिखते हैं हम आर और र पे आ की मात्रा है, उसके लिए भी आर के आगे ए लिखेंगे, बन जाएगा किनारा, KINARA, किनारा। फिर है रात्रि। र पे आ की मात्रा, त्र पे छोटी ई की मात्रा, तो र को आर लिखते हैं, र पे आ की मात्रा है, उसके लिए आर के आगे ए आएगा। फिर त्र है, त्र के लिए लिखते हैं हम TR, ठीक है। त्र पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, बन जाएगा रात्रि, RATRI, रात्रि। फिर है तुम्हारी। त पे छोटी ऊ की मात्रा, आधा म, ह पे आ की मात्रा, र पे बड़ी ई की मात्रा, तो त को लिखते हैं हम टी और त पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए टी के आगे यू लिखेंगे। फिर आधा म है, आधे म के लिए लिखेंगे एम। ह को लिखते हैं एच और ह पे आ की मात्रा है, उसके लिए एच के आगे ए आएगा। र को लिखते हैं आर और र पे है बड़ी ई की मात्रा, लेकिन बड़ी ई की मात्रा आखिर में है, इसलिए आर के आगे आई लिखेंगे, तो बन जाएगा तुम्हारी, TUMHARI, तुम्हारी। फिर है उस्ताद। छोटा ऊ, आधा स, त पे आ की मात्रा और द, तो छोटे ऊ के लिए यू लिखेंगे, आधे स के लिए लिखेंगे हम एस। त है, त को टी लिखते हैं इंग्लिश में और त पे आ की मात्रा है, उसके लिए टी के आगे ए आएगा। द को लिखते हैं डी, तो बन गया उस्ताद, USTAD, उस्ताद। फिर है फिल्म। फ पे छोटी ई की मात्रा, आधा ल और म। फ को एफ लिखते हैं, फ पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए एफ के आगे आई आएगा। आधे ल के लिए लिखेंगे एल और म को लिखते हैं एम, तो बन गया फिल्म, FILM, फिल्म। फिर है बोलना। ब पे ओ की मात्रा, ल न पे आ की मात्रा। ब को बी लिखते हैं, ब पे ओ की मात्रा है, उसके लिए बी के आगे ओ लिख देंगे। ल के लिए एल लिखेंगे, न को एन लिखते हैं और न पे आ की मात्रा है, उसके लिए एन के आगे ए आएगा, बन जाएगा बोलना, BOLNA, बोलना। फिर है अपमान। प म पे आ की मात्रा और न। अ के लिए ए लिखा, प को पी लिखते हैं और फिर म है, म को एम लिखते हैं और म पे आ की मात्रा है, उसके लिए एम के आगे आएगा ए। न को लिखते हैं एन, तो बन गया अपमान, APMAN, अपमान। फिर है भेजना। भ पे ए की मात्रा, ज न पे आ की मात्रा, तो भ के लिए हम लिखेंगे BH। भ पे ए की मात्रा है, उसके लिए BH के आगे हम
ई लिखेंगे, ज को लिखते हैं हम जे, और ज के आगे है न को एन लिखते हैं, और न पे आ की मात्रा है उसके लिए एन के आगे ए आ जाएगा, बन जाएगा भेजना, BHEJNA, भेजना। फिर है खराब, ख र पे आ की मात्रा और ब, ख के लिए KH लिखते हैं, जब ख बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है इसलिए KH के आगे ए आएगा। र के लिए आर लिखेंगे और र पे है आ की मात्रा इसलिए आर के आगे ए लिख देंगे। ब को बी लिखते हैं, बन गया खराब, KHARAB, खराब। फिर है मुस्कान, म पे छोटी ऊ की मात्रा आधा स, क पे आ की मात्रा और न। म के लिए एम लिखते हैं, म पे छोटे ऊ की मात्रा है उसके लिए एम के आगे यू आएगा। आधे स के लिए लिखेंगे एस। फिर क है, क को के लिखते हैं और क पे है आ की मात्रा उसके लिए के आगे ए लिखेंगे। न को लिखते हैं एन, तो बन गया मुस्कान, MUSKAN, मुस्कान। फिर है हंसो, ह और ह पे अंकी बिंदी, स पे ओ की मात्रा, तो ह के लिए एच लिखा, अंकी बिंदी के लिए AN का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि हम हंसो, ह AN आ रहा है, ठीक है, AN की साउंड आ रही है तो इसलिए एच के आगे AN आएगा। स के लिए एस लिखेंगे और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ओ, तो बन गया हंसो, HANSO, हंसो। फिर है अनजान, अ अंक की ये अंग है, ज पे आ की मात्रा और न, ठीक है, वैसे तो अंक की बिंदी लगती है लेकिन स्टार्टिंग में आ रहा है तो अंग, अनजान, ठीक है, तो अन यानी AN, इसके लिए AN लिख दिया। ज को जे लिखते हैं, ज पे आ की मात्रा है उसके लिए जे के आगे ए आएगा। न को एन लिखेंगे, बन जाएगा अनजान, ANJAN, अनजान। फिर है भरोसा, भ र पे ओ की मात्रा, स पे आ की मात्रा, तो भ के लिए BH लिखा। फिर जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है इसलिए BH के आगे ए आ जाएगा। र को लिखते हैं आर और र पे है ओ की मात्रा तो उसके लिए आर के आगे ओ लिख देंगे। स को लिखते हैं एस और स पे आ की मात्रा है इसलिए एस के आगे ए लिखेंगे, बन जाएगा भरोसा, BHAROSA, भरोसा। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। SANTUSHT, संतुष्ट, DOSTI, दोस्ती, KINARA, किनारा, RATRI, रात्रि, TUMHARI, तुम्हारी, USTAD, उस्ताद, FILM, फिल्म, BOLNA, बोलना, APMAN, अपमान, BHEJNA, भेजना, KHARAB, खराब, MUSKAN, मुस्कान, HANSO, हंसो, ANJAN, अनजान, BHAROSA, भरोसा। क्लियर है। फिर है दर्शन, द आधा र श और न, तो द को डी लिखते हैं इंग्लिश में और जब द बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है द, इसलिए डी के आगे ए आ जाएगा। फिर आधा र है उसके लिए आर लिखेंगे। फिर है श, ये है हमारा शलगम वाला श, तो इसके लिए SH लिख देंगे। श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है इसलिए SH के आगे ए आ जाएगा। न को एन लिखते हैं, बन जाएगा दर्शन, DARSHAN, दर्शन। फिर है विस्तार, तो व को हम वी लिखते हैं इंग्लिश में, व पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए वी के आगे आई लिखेंगे। फिर आधा स है, आधे स के लिए लिखेंगे S। त को लिखते हैं टी और त पे क्या है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए आ जाएगा। आर के लिए लिखेंगे र है, र के लिए लिखते हैं आर, तो बन गया विस्तार, VISTAR, विस्तार। फिर है बेहतर, ब पे ए की मात्रा, ह त और र, ब को बी लिखते हैं, ब पे ए की मात्रा है उसके लिए बी के आगे ई आएगा। ह को लिखते हैं H और फिर है त को टी लिखते हैं और जब त बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है त, इसलिए टी के आगे ए लिख देंगे। तो और र के लिए लिखेंगे आर, तो बन जाएगा बेहतर। अब यहाँ पर हमने एच के आगे ए नहीं लिखा है, उसका रीज़न ये है कि जब हम बेहतर बोल रहे हैं तो ह पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, ठीक है, बेहतर एकदम से पास बोल रहे हैं ना ह को, तो इसलिए एच के आगे ए नहीं आया है, ठीक है। फिर है
चौपाल, च पे औ की मात्रा, प पे आ की मात्रा और ल। तो च को तो हम CH लिखते हैं इंग्लिश में, और औ की मात्रा के लिए AU का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ AU आ गया। प को लिखते हैं P, और प पे है आ की मात्रा, इसलिए P के आगे A लिखेंगे। ल के लिए L, तो बन गया चौपाल, CHAUPAL, चौपाल। फिर है जैसी, ज पे आई की मात्रा, स पे बड़ी ई की मात्रा, तो ज के लिए J लिखा, और आई की मात्रा के लिए AI का इस्तेमाल हम करेंगे। स को S लिखते हैं, और स पे बड़ी ई की मात्रा है, उसके लिए S के आगे I लिखेंगे, बन जाएगा जैसी, JAISI, जैसी। फिर है खाओगे, ख पे आ की मात्रा, फिर ओ, फिर ग पे ए की मात्रा, तो ख को KH लिखते हैं। ख पे आ की मात्रा है, उसके लिए KH के आगे A आएगा। ओ के लिए लिखते हैं हम O। ग को G लिखते हैं इंग्लिश में, और ग पे ए की मात्रा है, उसके लिए G के आगे E लिखेंगे, बन जाएगा खाओगे, KHAOGE, खाओगे। फिर है क्या, आधा क, य पे आ की मात्रा, तो आधे क के लिए लिखेंगे क। Y के लिए य, और Y के आगे है आ की मात्रा, उसके लिए Y के आगे A आ जाएगा, बन जाएगा क्या, KYA, क्या। फिर है सोचा, स पे ओ की मात्रा, च पे आ की मात्रा, तो स के लिए S लिखा, स पे ओ की मात्रा है, उसके लिए S के आगे हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। फिर है च को लिखते हैं इंग्लिश में CH, और च पे आ की मात्रा है, उसके लिए CH के आगे A आ जाएगा, बन जाएगा सोचा, SOCHA, सोचा। फिर है नमस्ते, न म आधा स त पे ए की मात्रा, तो न को N लिखते हैं, और जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न, इसलिए N के आगे A आएगा। म को लिखते हैं M, और जब म बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए M के आगे भी A लिखेंगे। आधे स को लिखते हैं S। टी, त को लिखते हैं हम T, त पे ए की मात्रा है, उसके लिए T के आगे E लिखेंगे, बन जाएगा नमस्ते, NAMASTE, नमस्ते। होगा, ह को इंग्लिश में H लिखते हैं, ह पे ओ की मात्रा है, उसके लिए H के आगे O आएगा। ग को लिखते हैं G, और ग पे आ की मात्रा है, उसके लिए G के आगे A लिखेंगे, बन जाएगा होगा, HOGA, होगा। फिर है रेटिंग, र पे ए की मात्रा, ट पे छोटी ई की मात्रा, आधा न और ग, तो र को R लिखते हैं इंग्लिश में, र पे ए की मात्रा है, और ए की मात्रा के लिए ई का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि रेटिंग में जो आर के आगे ए आएगा। देखिए ऐसा होता है जब भी हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो कहीं कहीं पर ये चीज़ें आती हैं कि ए की जगह ए आ गया इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ये चीज़ आनी लगेगी कि कहाँ पे आपको क्या लगाना है। ठीक है, फिर है ट को टी लिखते हैं और ट पे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल होता है। फिर ये बिंदी है जो कि आधा न है, तो इसके लिए हम एन लिखेंगे। ग को जी लिखते हैं इंग्लिश में, बन गया रेटिंग, RATING, रेटिंग। फिर है भलाई, भ ल पे आ की मात्रा और ई, तो भ को हम BH लिखते हैं और भ पे जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए BH के आगे ए आएगा। ल को लिखते हैं L और ल पे आ की मात्रा है, इसलिए L के आगे ए आएगा। फिर ई है यानी कि बड़ी ई, बड़ी ई आखिर में है, तो मैंने बताया था जब भी बड़ी ई आखिर में आती है तो आई का इस्तेमाल होता है, तो बन गया भलाई, BHALAI, भलाई। फिर है अलावा, अ ल पे आ की मात्रा, व पे आ की मात्रा, तो अ के लिए ए लिखेंगे, ल के लिए एल, ल पे आ की मात्रा है इसलिए एल के आगे ए आएगा। व के लिए वी और व पे आ की मात्रा है इसलिए वी के आगे भी ए आएगा, तो बन जाएगा अलावा, ALAVA, अलावा। फिर है दिखाना, तो द को हम डी लिखते हैं इंग्लिश में, द पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए डी के आगे आई लिखेंगे। ख को लिखते हैं KH और ख पे आ की मात्रा है इसलिए उसके लिए KH के आगे ए आएगा। फिर न है, न को एन लिखते हैं और न पे भी आ की मात्रा है इसलिए एन के आगे भी ए लिखेंगे, बन जाएगा दिखाना, DIKHANA, दिखाना। फिर है टिप्पणी, ट पे छोटी ई की मात्रा, आधा प, फिर पूरा प, ण पे बड़ी ई की मात्रा, तो ट को हम तो टी लिखते हैं, ट पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए टी के आगे आई आएगा। फिर आधा प है, आधे प के लिए लिखेंगे P।
फिर से फिर है पूरा प, तो उसके लिए पी आएगा, और जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए पी के आगे ए लिख देंगे। णौ है, णौ के लिए एन लिखते हैं, और णौ पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में है, इसलिए एन के आगे आई लिखेंगे, बन जाएगा टिप्पणी। TIPPANI टिप्पणी। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। DARSHAN दर्शन, VISTAR विस्तार, BEHTAR बेहतर, CHAUPAL चौपाल, JAISI जैसी, KHAOGE खाओगे, KYA क्या, SOCHA सोचा, NAMASTE नमस्ते, HOGA होगा, RATING रेटिंग, BHALAI भलाई, ALAVA अलावा, DIKHANA दिखाना, TIPPANI टिप्पणी। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, बोल कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर, और चैनल को करना है सब्सक्राइब।